जो पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चल रहा है अमृतपाल सिंह को पकड़ने का, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? पंजाब पुलिस को वो फ्री हैंड देना जरूरी था, क्योंकि जनाला के अंदर जो पुलिस के ऊपर हमला किया, एक दिन के अंदर ही अमृतपाल का जितना भी तामझाम था वो सारा पंजाब पुलिस ने ख़त्म कर दिया। अब वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, या पकड़ा जाएगा, ये एक मिसाल है। हम तो शुरू से कह रहे थे ये वो पंजाब पुलिस है जिसने भिंडरावाले के टाइम पे आतंकवाद को ख़त्म किया था। नमस्कार, SMZ न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद है रोहित साहनी जी के साथ, जो कि हिंदू मोर्चा के प्रधान जी हैं। बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, जय श्री राम। जो पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चल रहा है अमृतपाल सिंह को पकड़ने का, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? प्रतिक्रिया मैडम कुछ नहीं है, ये होना ही था। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस को वो फ्री हैंड देना जरूरी था, क्योंकि जनाला के अंदर जो पुलिस के ऊपर हमला किया है, उससे पुलिस के अंदर रोष बहुत था। लेकिन पुलिस के हाथ बंधे होते हैं, कानून के दायरे में सरकारों के अंडर आती है पुलिस, उस वजह से कुछ लेट हो गया। लेकिन जो हमारी सोच थी कि अगर पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया गया तो इन्होंने एक दिन भी नहीं निकालना, वो चीज़ सही साबित होगी। एक दिन के अंदर ही अमृतपाल का जितना भी तामझाम था वो सारा पंजाब पुलिस ने ख़त्म कर दिया। अब वो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, या पकड़ा जाएगा, भाग तो कितनी देर सकता है वो, क्योंकि आज भी उसके रिलेटिव्स ने, उसके ड्राइवर ने आज सरेंडर किया है पंजाब पुलिस को, तो बड़े दिन ज़्यादा देर वो पुलिस से भाग नहीं सकता। लेकिन ये एक मिसाल है। हम तो शुरू से कह रहे थे ये वो पंजाब पुलिस है जिसने भिंडरावाले के टाइम पे आतंकवाद को ख़त्म किया था। तो ये पता नहीं क्या सोच के साथ चल रहा था। और मेरी जितनी भी इंटरव्यू हैं उसमें सब में मैंने यही बात बोली थी, ये कुछ लोग हैं, ये कोई पूरा समाज नहीं है। सिख समाज इनको प्रमोट नहीं करता। कल परसों से आप बताओ कौन सा सिख समाज इसके साथ आके खड़ा हो रहा है? कुछ कट्टरपंथी लोग थे, वो भी डर के भाग गए। आज फेसबुक पे पोस्ट भी नहीं पड़ रही उनसे, आज कोई वो विरोध भी नहीं कर पा रहे। थोड़ा थोड़ा सब मैसेज वो डालते हैं, कभी छुप के डाल रहा है, कोई किसी फेक आईडी से डाल रहा है। अदरवाइज़ ये होना ही था। ये चंद लोग थे जो पंजाब की अमन शांति को ख़राब करने पे लगे हुए थे। वो चीज़ का रिजल्ट उन्होंने पंजाब पुलिस ने दिखा दिया। अभी पंजाब पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। पंजाब सरकार और प्रशासन से ऊपर कभी कोई नहीं होता। ये खुद को अपने आप को प्रशासन से ऊपर मान रहा था, उसका रिजल्ट उसको मिल गया। पंजाब पुलिस पिछले कुछ टाइम से इस चीज़ की प्लानिंग कर रही थी। इतने प्लान के साथ मतलब जो है ऑपरेशन चलाया गया, तो फिर भी सर ऐसा क्यों हो रहा है कि 2-3 दिन अभी हो गए हैं, अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? ये देखो, सरकार ने सब कुछ देख के करना है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, अमन शांति भी बरकरार रखनी है। ठीक है, पुलिस अपना काम करिए, उनको करने दें। इस पर कोई टिप्पणी, इस पर कोई ज़्यादा, मैं सभी वर्गों के लोगों से अपील करता हूँ, पंजाब पुलिस अपना काम करिए। हमारा जो काम है वो है पंजाब पुलिस को सपोर्ट करना। भी वो अपना काम करें, हम उनको किसी तरह की परेशानी ना दें, अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखें। तो सीधी सी बात है, पंजाब पुलिस कर रही है, पकड़ा जाएगा। आज नहीं पकड़ा गया, कल हो जाएगा, अनाउंस परसों हो जाएगा, पकड़ा तो जाना ही है। मेन चीज़ है भी जो पंजाब के अंदर वो हालात ख़राब कर रहा था, और सिख समाज के जो लोग इनसे प्रभावित होकर चल रहे थे, मेरी उनसे एक बात मैं आज कहना चाहूँगा भी कहाँ गया उसके शेर के पैर जो दिखा रहा था, मैं सिर दे दूँगा, मैं शहीदी दूँगा, कहाँ गया? अभी तो पुलिस ने पकड़ना था, इनकाउंटर नहीं करने के लिए, उसको पकड़ने गए थे तो पहले ही भाग गया। मतलब लोगों के बच्चों के वो सिर मांग रहा था भी मेरे को आप पढ़ाई छोड़ दो, कुछ कर दो, धर्म के लिए अपना सर दे दो। तो कहाँ गया सर? अपना सर नहीं, मतलब भगत सिंह उसको चाहिए था, लेकिन अपने घर में नहीं, लोगों के घर में। तो ये चीज़ें लोगों के सामने उसकी सच्चाई भी आ गई। और पंजाब के लोगों से अपील भी है, आंखें बंद करके किसी के मगर नहीं चलना चाहिए। आज ये 6 महीने 7 महीने पहला आया, उसने भीड़ इकट्ठी की, वो पैसे दे के दी या कैसे भी दी, या किसका बंदा था वो, बिना सोचे समझे हमने उसको इतनी बड़ी उपाधि दे दी भी। ये हमारी कौम का मतलब वो उसको सरप्रस्त बना दिया इन्होंने, कुछ लोगों ने। सिख समाज ने नहीं, सिख जो सही सिख है उसका सर श्री गुरु ग्रंथ साहब आगे ही झुकता है। वो इन लोगों को नहीं मानता, ना वो भिंडरावाले को मानता था, ना वो अमृतपाल जैसे लोगों को मानता है। तो आज कहाँ हैं वो लोग जो इसकी सपोर्ट करते थे? कहाँ हैं सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग? कहाँ हैं परमजीत सिंह अकाली जैसे लोग? जो राजपुरे में परवाना था, आज चुप करके बैठे, क्योंकि उनको पता है भी प्रशासन एक्शन में आ गया और एक्शन का रिएक्शन बहुत गलत होगा। तो आज चुप करके बैठे हैं। तो यही चीज़ हम शुरू से शोर डाल रहे थे भी प्रशासन को इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इनके खिलाफ क्या, कोई भी हो, चाहे हमारी कम्युनिटी में जो गलत बात कर रहा है, जो समाज को लड़ाने की बात करता है, जो बिना तर्क के बात कर रहा है, बेफजूल की इंटरव्यू चल रही हैं, उन सब के ऊपर प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो भाईचारा है पंजाब के अंदर वो ख़राब ना हो। ये सिंपल सी बात है।
इंटरनेट बंद होने की बात करेंगे, काफ़ी कामकाजी लोगों को जो है नुकसान भी हुआ है इंटरनेट बंद होने से, आपकी क्या राय रहेगी? मैडम कोई नुकसान नहीं होता इंटरनेट से। क्या जब इंटरनेट नहीं होता तब काम नहीं होता था? ये सिर्फ अपने मन की धारणा है। क्या नुकसान हो गया आपका? क्या नुकसान हुआ? मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। मतलब मैं ये कहता हूँ 2 दिन में लाइफ ज़्यादा स्मूथ हो गई है, नहीं तो हर बात बिना बात के बैठे हम फ़ोन को चला रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई नुकसान वाला काम नहीं है। अगर किसी का हो भी रहा है तो इंटरनेट बंद हुआ है, वाईफाई चल रहा है हर, मेरे हिसाब से ऐसा कोई घर नहीं होगा 2-4% को छोड़ के जहाँ पे वाईफाई ऑफिस भी घर पे ना लगाओ। तो सब ड्रामेबाजी है। मैं भी पोस्ट डाल रहा हूँ, रिप्लाई आ रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, सब कुछ देख ही रहा हूँ मैं। कुछ नहीं बंद हुआ, और बंद हुआ भी है तो हमारे भले के लिए है। अगर सरकार ने कुछ एक्शन लिया तो हमारी अच्छाई के लिए लिया, हमारे भले के लिए लिया है, तो उसको 2-3-4 दिन झेलना भी पड़ेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। बात हम थोड़ा सा इससे हट के राजनीति पे करेंगे। 1 साल पूरे हो गए हैं आप सरकार को, क्या लगता है आपको 1 साल में कितने काम हुए? मैडम काम देखो, सरकार ना, मैं हमेशा से रहा हूँ, सरकारें सब एक जैसी होती हैं। सरकार को, हर सरकार को टाइम चाहिए होता है। मैं अपना घर चलाता हूँ, हम 5 लोग हैं, उसमें भी अगर बजट हिल जाता है ना तो मेरे को 2-4-6 महीने लग जाते हैं उसको पटरी पे लाने के लिए। तो ये चीज़ नहीं होती। ये बहुत बड़ा पंजाब है, एक स्टेट को चलाना है, स्टेट में कमियां भी हैं, और 3-3.5 करोड़ लोग हैं, उनको देखना, उनको चलाना, उनके लिए सारा कुछ मुहैया कराना, इसमें टाइम लगता है। लेकिन आज जो भगवंत मान सरकार ने जो एक्शन लिया है, जो अजनाला कांड के बाद कटहरे में सरकार आ गई थी, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो ख़राब हो रही थी पंजाब में, इस एक्शन के लिए मैं सरकार को भी, पुलिस प्रशासन को भी बधाई देता हूँ भी सरकार ने ये बहुत अच्छा एक्शन लिया है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से लिया है, चाहे खुद से लिया है, लेकिन ये एक्शन ज़रूरी था। इससे क्या होता है कि जो छोटे मोटे लोग सर उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो पंजाब के अंदर कत्लेआम शुरू हो गया था इस अजनाला के बाद, लोगों के हौसले खुल गए थे, वो उन चीज़ों पे बिल्कुल रोक लग जाएगी, उन चीज़ों के लिए हो जाएगा। बाकी जो राजनीतिकरण का आप करते हो भी, कैसे सरकार चल रही है, ठीक है, हर सरकार वादे करके आती है, कुछ पूरे होते कुछ नहीं होते। ये सरकार को 1 साल हुआ है, 5-4 साल अभी बाकी हैं, देखते हैं क्या सरकार करती है। बात करेंगे हम भगवंत मान के। कई सारे वायदे ऐसे थे जिस पे अभी तक काम नहीं किया गया, फिर भी आम आदमी जो है खुश है। बात करेंगे हम अमृतपाल सिंह की, जो नौजवान हैं उनके जो बातें वो करते हैं कि हमारे साथ आओ, खालिस्तान बनाएंगे हम, तो क्यों नौजवान उनकी बातों से बिल्कुल ब्रेन वॉश होकर उनके साथ जा रहे हैं? इतने समर्थक कैसे हैं उनके? मैडम मेरा बेटा ना 16 साल का है, उसको जो मैं बताना शुरू कर दूंगा ना, 1 साल 2 साल उसकी ट्रेनिंग दूंगा, जो उसको इतिहास दिखाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा नहीं रामायण भी कभी घटित हुई थी, उसको मैं बताऊंगा ही नहीं पीछे ये हमारे ईस्ट हैं, ये मेरे भगवान हैं, जो उसको मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा 10-12 साल की उम्र से, तो आने वाले टाइम में उसको वो सच मानेगा। तो हो क्या रहा है, इन्होंने जो इतिहास है, जो नया यूथ है, जितना भी यूथ उसके साथ चल रहा है ना, वो 2000 सन के बाद वाला यूथ है, जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल है, उनको इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है। उनको ये तो बताया जा रहा है हमारे इतिहास में बंदा सिंह बहादुर थे, ये नहीं बताया जा रहा है लक्ष्मण दास विरागी था उसका नाम। उनको इतिहास तो पढ़ाया जा रहा है, भी छोटे साहबजादे थे, उनको ये नहीं बताया कि दीवान टोडरमल की कुर्बानी की वजह से वो छोटे साहबजादों का याद कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेट जो है हिंदू धर्म से ही है, हिंदू धर्म से ही निकला सिख धर्म। ये बात उनको बताई नहीं जा रही, ये बात उनसे छुपाई जा रही है। उनका एहसास ये कह रहा है कि हम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन सच ये है यूनिवर्सल भी, सिख धर्म आज धर्म बन गया, ठीक है ना, लेकिन जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ की स्थापना की थी, वो हिंदू धर्म के लोग ही थे। जो 5 प्यारे बने थे वो हिंदू धर्म के लोग ही थे। तो उन्होंने ही अपनी आगे अपनी कुर्बानी दी थी। आगे जितने 9 गुरु हमारे रहे हैं, इससे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी से पहले जितने 9 गुरु नानक देव जी से शुरू कर देते हैं, तो सबके आगे देव ही है, सबके नाम हरिकृष्ण जी महाराज। तो ये नाम कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं से रिलेटेड या कहीं ना कहीं आता है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी में राम जी का नाम है, हरि का नाम है, गोविंद नाम है। तो ये सारा कुछ हमारा इकट्ठा ही इतिहास है, इन लोगों को समझना चाहिए। पिछले 4-5 साल से जो ये कट्टरपंथी ताकतें हैं, ये हावी होगी समाज के ऊपर, पंजाब के ऊपर। तो वो हमारी हिंदू कम्युनिटी में ये है कि हम ज़्यादा शांत रहना पसंद करते हैं, और हम लोग अपने बच्चों को भी अपना इतिहास नहीं पढ़ा पा रहे, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ा नहीं पा रहे। उस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। हमें अपने बच्चों को भी अवेयर करना चाहिए हमारे त्यौहार क्या हैं और हम कहाँ से शुरू हुए हैं, काम चलते हैं। कोई भी धर्म लगा लो, मैं सब धर्मों का आदर करते हैं हम, क्योंकि सनातनी है इसलिए हर धर्म का आदर करते हैं। लेकिन हर धर्म का एक जन्म का, हम सिख धर्म की बात करते हैं 550-600 साल का इतिहास बताते हैं, मुसलमान धर्म की बात करते हैं 1700 साल का बताते हैं, ईसाई धर्म की करते हैं 1400 साल का बताते हैं। सनातन की उत्पत्ति कब हुई, ये इतना गूगल चलाते हैं हम लोग, इसमें डाल के देख लो सनातन कब बना, वो उसका कोई टाइम ही नहीं है।
तो जो चीज़ अनंत काल से चलती आ रही है उसका कोई टाइम नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व में, पूरे संसार में सनातनी था, उससे सारे निकल के आज बन गए। तो हम सबको सनातनी मानते हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो कोई सिख है, चाहे कोई भी है। मैं तो कहता हूँ ये सनातनी सिख है, ये सनातनी मुसलमान है। तो इतिहास तो बदलना नहीं, कहीं ना कहीं कहाँ से तो शुरू हुआ है ना, इंसान बनना कहीं से तो शुरू हुआ है, उसके बाद कन्वर्ट होते चल रहा है। उसका नया एग्जांपल ये है कि हमारे पंजाब में ईसाईकरण बहुत चल रहा है। हिंदू हैं, सिख हैं, जट हैं, जो लोग लोअर कास्ट बंदे हैं वो ज़्यादा ईसाई धर्म अपना रहे हैं। तो कल को आने वाली 2 पीढ़ियों बाद वो ईसाई कहलाएंगे। आज क्या थे, वो हिंदू थे, कोई सिख था, कोई मुसलमान था। तो आने वाली 2 पीढ़ियों के बाद वो कट्टर ईसाई बन जाएगा। तो ऐसे ये धर्म सारे, मतलब जो पंथ थे, जो पंथ बने थे, वो धर्म में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम ये कहते हैं, अगर हम सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में बोला गया है कि हम सब धर्मों का आदर करेंगे, तो हमारे जो देवी देवते हैं, हमारे ईष्ट हैं, वो फेसबुक पे ऊपर लोग उनको गालियाँ निकाल रहे हैं, उनकी फ़ोटो एडिट करके डाल रहे हैं, तो वो चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं है। तो बाकी एक बार फिर से मैं सरकार को बहुत, और पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो अमृतपाल के ऊपर जो उन्होंने कार्रवाई करी है। उसके साथ जो पंजाब के लोगों का मोराल डाउन हो गया था, वो बहुत ज़्यादा अप हुआ है। लोग अपने आप को सेफ फिर महसूस करना शुरू करेंगे। बात करेंगे हम, अभी आप सनातनी धर्म की बात कर रहे हैं। 1995 में खालिस्तान शब्द कहीं ना कहीं धुंधला हो चुका था, वो फिर से 2022 से ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है? मैडम, धुंधला नहीं हुआ था, धुंधला हुआ था ये 1984 में। 1984 में जब भिंडरावाले को मारा गया था, तब खालिस्तान का लगभग मतलब नाम ख़त्म हो गया था। 1990-91 तक, 92 तक जब आतंकवाद रहा है, तब तक भी खालिस्तान हल्का हल्का चल रहा था। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया था, 2-3 साल किसी ने भी खालिस्तान का नाम लेना बंद कर दिया था। उसमें मैं जो नुक्स निकालूंगा हमारे हिंदू नेताओं का है, क्योंकि उन्होंने खालिस्तान मुर्दाबाद कहना शुरू किया तो खालिस्तान जिंदाबाद कहना शुरू हुआ। तो ठीक है ना, हम विरोध कर नहीं पाए, उन्होंने उसके हक़ में बहुत ज़्यादा लीग लंबी कर दी। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि हमारे लीडरों की भी ये गलती है, क्योंकि जो चीज़ बन नहीं सकती, जो चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना, वो भिंडरावाला मर गया, उसको संत कह दें, उसको कुछ कह दें, ठीक है ना, हम आतंकवादी कहते हैं। सीधी सी बात है, जिसने इतने निर्दोष हिंदुओं को मारा, कत्लेआम करवाया, चाहे बच्चे हिंदुओं के मरे तब या यूथ मरा सिख का, उसका जिम्मेवार भिंडरावाला है। क्योंकि भिंडरावाले के कहने पे वो गलत राह पे तुरे, पुलिस ने इनकाउंटर किया, हमारे हिंदुओं को उन्होंने चुन के मारा, इसलिए उसका ही कसूर है। तो कसूरवार दोनों सूरत में वही है। तो उसकी मौत का कोई गम नहीं होना चाहिए। 84 का ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हरमंदर साहब के ऊपर जो हमला हुआ, उसका हमें दुख भी है, उसकी तकलीफ़ भी है। लेकिन जो भिंडरावाला मरा, उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, उसके लिए हम खुशी के लड्डू भी बांटते हैं भी उस दिन भिंडरावाला मर गया। लेकिन लड्डू हम इसलिए नहीं बांटते क्योंकि उस दिन हमारे दरबार साहब के ऊपर, हरमंदर साहब के ऊपर भी अटैक हो गया, जो गलत था। लेकिन वो मजबूरी थी आर्मी की, क्योंकि भिंडरावाले ने आड़ ही हरमंदर साहब की ली थी, सो उस वजह से है। अदरवाइज़ खालिस्तान मेरे हिसाब से अब जो ये कार्रवाई हुई है, तो आप भी देखोगे आने वाले टाइम में लोग ये खालिस्तान वाली मुहिम को बहुत ज़्यादा ठल पड़ेगी। आखिरी हम आपसे संदेश चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। दर्शकों के लिए यही संदेश है जी कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, सरकार की और पुलिस की हम मदद करें, उनको सपोर्ट करें, और जो सरकार पुलिस कार्रवाई कर रही है उसके अंदर कोई अड़चन ना पैदा करें। तो अपना कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सरकार और पुलिस को दिक्कत हो। और बहुत बहुत बधाई मैं एक बार फिर से सरकार को, भगवंत मान सरकार को, आम आदमी सरकार को, और हमारे डीजीपी साहब और समूची पंजाब पुलिस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनकी इस कार्य से पंजाब के लोग आज फिर अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू करके। अदरवाइज़ जो पहले का माहौल था, पंजाब के लोग खास करके हिंदू वर्ग, जो जनालय में हुआ या जो घटनाएं घटित हो रही थी, हिंदू वर्ग कहीं ना कहीं डरा महसूस कर रहा था कि शायद वो 84 वाले दौर दोबारा ना आ जाए। लेकिन इस कदम से हिंदुओं की जो मोराल है फिर अप हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।